हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिजनेस। किस बिजनेस की, कौन से बिजनेस की। अभी पिछले भाग में हमने बात की थी ट्रायल, फिर कॉमर्शियल ट्रायल। जब आपका ट्रायल सक्सेस हो जाए, जो कि पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या साबित करने के लिए या सिद्ध करने के लिए या उसकी मजबूती या उसकी ताकत या उसकी फोर्स को आजमाने के लिए किया जाता है। जब वहाँ पर आप कामयाब हो जाते हैं, जब वहाँ पर आप कामयाब हो जाएं, तो कॉमर्शियल ट्रायल की शुरुआत करिएगा। अब कॉमर्शियल ट्रायल में जो कॉमर्शियल ट्रायल कामयाब हो जाएगा वो बिजनेस बनेगा। अब हम इस बिजनेस की बात करते हैं। हम उस बिजनेस की बात नहीं करते हैं जिसको आप मानते हैं, ये जिसको आप जानते हैं, ये दुनिया जानती है, दुनिया मानती है। यहाँ पर हम उस बिजनेस की बात करते हैं जो बिजनेस ट्रायल के बाद में, आपके द्वारा ट्रायल कामयाब होने पर जो आप कॉमर्शियल ट्रायल करते हैं, उसमें कामयाब होने के बाद में जो बिजनेस सामने निकल करके आता है, जो बिजनेस सक्सेस हो करके आता है, जो कॉमर्शियल ट्रायल सक्सेस हो करके आता है, उसे हम बिजनेस कह रहे हैं। यहाँ पर उसे हम बिजनेस कह रहे हैं। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, ये बात अलग अलग। यहाँ पर अब आपके लिए जो उचित है, उचित बिजनेस है, आपके लिए जो सूट करता है, आपके लिए जो परफेक्ट है, भले ही कुछ समय के लिए सही, लेकिन वो तात्कालिक तौर पर परफेक्ट बिजनेस वो है जो बिजनेस ट्रायल सक्सेस होकर के बिजनेस आया है, बिजनेस बना है। अर्थात बिजनेस वो हो जो ट्रायल और कॉमर्शियल ट्रायल के बाद में निकल करके सामने आया। अब हम इस बिजनेस की बात करते हैं। अब यह बिजनेस जो कि डेवलप हो करके आया है, यह बिजनेस जो कि डेवलप हो करके आया है, या यह बिजनेस जो प्रथम के दो पायदानों को पार करके आया है, ट्रायल और कॉमर्शियल ट्रायल को पार करने के बाद में आया। जब पार करने के बाद में, अर्थात कामयाब हो करके आया, तो अब यहाँ पर आपके साथ में कुछ सक्सेस है, जिसको हम बेसिक सक्सेस कह सकते हैं, या जिसको हम बेसिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, बेसिक कॉमर्शियल सक्सेस या बेसिक कॉमर्शियल डेवलपमेंट। इसे हम बेसिक कॉमर्शियल डेवलपमेंट या बेसिक कॉमर्शियल सक्सेस कह सकते हैं, क्योंकि यह आपको मिली है। कब मिली है? जब आपने ट्रायल में आप कामयाब हुए हैं, उसके बाद में फिर आप कॉमर्शियल ट्रायल में आप कामयाब हुए हैं, तब जा कर के यह आपको कॉमर्शियल सक्सेस मिली है, तब ये आपका कॉमर्शियल डेवलपमेंट हुआ है। अब यहाँ से आपको फिर से तीन चीज़ें करनी है। जो कि सोसाइटी में करनी है, जो कि मार्केट में करनी है, जो कि इंडस्ट्री में करनी है, जो कि इकोनॉमी में करनी है। यहाँ से फिर से आपको ट्रायल करना है। पहले वो व्यक्तिगत रूप में था ट्रायल, अब आप एक बिजनेसमैन हो गए हैं। क्योंकि आपका कम से कम एक ट्रायल कामयाब हुआ है, कम से कम एक कॉमर्शियल ट्रायल कामयाब हुआ, फिर कॉमर्शियल ट्रायल, और फिर वो कम से कम एक कॉमर्शियल ट्रायल आपका कामयाब हो गया है। इसलिए कम से कम 1% तो आप बिजनेसमैन हुए। अब आपकी थिंकिंग, अब आपकी लर्निंग, अब आपकी एक्शन एज ए बिजनेसमैन होने चाहिए। पहले व्यक्ति ने ट्रायल किया था, पहले व्यक्ति ने कॉमर्शियल ट्रायल किया था, परंतु अब जो करेगा वो बिजनेसमैन करेगा, ट्रायल करेगा, कॉमर्शियल ट्रायल करेगा। अब सामान्य आदमी में, एक आम आदमी में और बिजनेसमैन में फर्क क्या होता है? यही फर्क होता है
कि आम आदमी एक प्रारंभिक ट्रायल में गुजरता है या प्रारंभिक अन्य चीज़ों में गुजरता है, लेकिन अब एक बिजनेसमैन जिसने कि एक कॉमर्शियल आइडिया को कामयाब किया है, वह एक बिजनेस बना है। अब यह बिजनेस अपने न्यूनतम रूप में कह लीजिएगा या अपने स्टार्टिंग रूप में कह लीजिएगा, आपके सामने उपलब्ध है या आपके पास में है, अब यहाँ पर जो भी आपको ट्रायल करना है, कॉमर्शियल ट्रायल करना है, वो बिजनेस डेवलपमेंट के संदर्भ में करना है। अर्थात अब इस बिजनेस की हेल्थ बनाइए, वेल्थ बनाइए, स्ट्रेंथ बनाइए। अब आपका दायित्व है एक बिजनेसमैन के रूप में, क्योंकि आप इस बिजनेस के फादर हैं, जन्मदाता हैं, निर्माता हैं, क्योंकि आपने इसको सामने लाए हैं। तो इसलिए अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इस बिजनेस को में बॉडी डेवलप करें, अर्थात बॉडी डेवलप करें, बॉडी पार्ट्स डेवलप करें, उनके फंक्शन डेवलप करें, उनका सॉफ्टवेयर डेवलप करें, उनका हार्डवेयर डेवलप करें और साथ ही साथ अर्थात उसकी हेल्थ को डेवलप करें, फिर वेल्थ को डेवलप करें, फिर स्ट्रेंथ को डेवलप करें। अब इसके साथ ही यह भी है कि अब इसके लिए मेथड ट्रायल। अब आपको एज ए बिजनेसमैन आपको ट्रायल करना है, फिर कॉमर्शियल ट्रायल करना है, और ये दोनों चीज़ें अंडर बिजनेस जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी हो सकते हैं, और अदर्स सेक्टर भी हो सकते हैं, अदर्स फील्ड भी हो सकते हैं, जहाँ पर भी आपको ये कॉमर्शियल ट्रायल करना है। अब ये आपकी प्राथमिकताओं में आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा ये हो सकता है कि एक व्यावसायिक प्राथमिकताओं से भी आपसे मुलाकात हो रही है, अर्थात व्यावसायिक प्राथमिकताएं भी आपके सामने आ रही हैं। अर्थात जो कॉमर्शियल ट्रायल कामयाब होकर के बिजनेस बना है, अर्थात यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ट्रायल, ठीक है, कॉमर्शियल ट्रायल तब बिजनेस। दूसरा आता है कि बिजनेस आइडिया और बिजनेस, अर्थात एक तरीका तो ये बनता है कि हमारे दिमाग में आइडिया है, ठीक है, फिर उसको हमने बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट किया, फिर उसको प्लान किया जा करके, और फिर उसको हमने एक्शन में लाए। तो यदि वो कामयाब हो गया, ठीक, तो वह बिजनेस बन गया। एक तरीका अर्थात आइडिया से बिजनेस बनाना, आइडिया से बिजनेस को खड़ा करना, और यदि फेल हो गया तो फेल हो गया, ठीक है। दूसरा होता है कि कॉमर्शियल ट्रायल, और कॉमर्शियल ट्रायल जब सक्सेस हो जाता है तो बिजनेस बनता है। ये दो रूट हैं, बिजनेस बनाने के दो रूट हैं, एक आइडिया बेस्ड और दूसरा होता है कि एक्शन बेस्ड। क्योंकि जब हम ट्रायल करते हैं तो हम एक्शन लेते हैं। इसलिए बिजनेस को स्टार्टिंग बिल्डअप करने के लिए, यह बिजनेस तक पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं, एक आइडिया बेस्ड, दूसरा एक्शन बेस्ड। आइडिया बेस्ड में हमारे दिमाग में आइडिया आता है या हम किसी आइडिया को स्वीकार करते हैं, ठीक है, उसको बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फिर कामयाब हो गया तो वो बिजनेस बना, नहीं कामयाब हो गया तो फेल हो गया। फेल से अधिक क्या हो सकता है। दूसरा होता है एक्शन बेस्ड, जिसमें हम ट्रायल करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, अपनी पावर को आजमाने के लिए। फिर जब वो ट्रायल कामयाब होता है तो हम कॉमर्शियल ट्रायल करते हैं। फिर जो कॉमर्शियल ट्रायल कामयाब हो जाता है वो बिजनेस बन जाता है। इसलिए यहाँ पर ये हमने जाना कि बिजनेस तक पहुँचने के दो रूट हैं, आइडिया रूट और
एक्शन रूट, आइडिया रूट, एक्शन रूट, आइडिया रूट, एक्शन रूट। अब जब बिजनेस पर हम पहुंच गए हैं, अर्थात देखा ये जाए कि जब आइडिया रूट से हम बिजनेस में आते हैं, जब आइडिया रूट से बिजनेस में आते हैं तो एक्शन धीरे धीरे डेवलप करता है, धीरे धीरे डेवलप करता है, अर्थात वो बड़ा एक कहिएगा लिमिटेड डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब हम एक्शन बेस्ड से आए हैं, एक्शन बेस्ड आए हैं, तो आइडिया बेस्ड में जब बिजनेस कामयाब होता है या कामयाब होने के लिए हम तैयार होते हैं, तब वहाँ पर हम एक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम पहले से हम यहाँ से हमारे एक्शन पहले से ही डेवलप हो रहे हैं, यहाँ से तो पहले से ही एक्शन वेस्ट में तो पहले से ही एक्शन हमारे डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर अब एक्शन डेवलप करने पड़ेंगे, यहाँ पर अब एक्शन डेवलप करने पड़ेंगे। अर्थात अब एक्शन डेवलपमेंट के लिए हो सकता है कि आइडिया डेवलपमेंट करना पड़ जाए, आइडिया डेवलपमेंट, और हालांकि वो भी आइडिया डेवलपमेंट भी आप पहले से कर रहे हैं। अगर आइडिया डेवलपमेंट ना हुआ होता तो आप कैसे ट्रायल करते, कैसे कॉमर्शियल ट्रायल करते और कैसे उसको कामयाब करते हैं। इसलिए यहाँ तक आने के बाद में बल्कि ये कहिएगा आइडिया बेस्ड में कहीं पर संकुचित कॉमर्शियल डेवलपमेंट होता है, संकुचित आदर्श डेवलपमेंट होता है। दूसरी तरफ एक्शन बेस्ड में विस्तृत व्यापक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आइडिया और प्लस एक्शन ये दोनों समानांतर रूप में डेवलप होते चले जाते हैं, समानांतर रूप से एक्शन में आते चले जाते हैं, समानांतर रूप से सोसाइटी में या मार्केट में या इकोनॉमी में इन्वेस्ट होते चले जाते हैं। इसलिए अब जब हम बिजनेस पर आ गए हैं तो अर्थात जो आइडिया बेस्ड है वो तो बिजनेस पर आने के बाद उसी बिजनेस को डेवलप करेगा। लेकिन एक्शन बेस्ड में आपके पास में ऑप्शंस हैं, दूसरा ऑप्शंस भी है, क्योंकि आप आइडिया बेस्ड पर ले जाएंगे या एक्शन बेस्ड पर ले जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि मतलब जब एक्शन बेस्ड से आए हैं तो एक्शन ही आप करेंगे। यहाँ पर भी जो है आप ट्रायल करिएगा। मतलब एज ए बिजनेसमैन अपनी योग्यता क्षमता को आजमाइए, जो आपने व्यक्तिगत तौर पर किया था, जो आपने पर्सनल तौर पर किया था, अब उसको एज ए बिजनेसमैन के तौर पर आपको करना है, सोसाइटी में, मार्केट में, इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में आदि। फिर जब ये ट्रायल कामयाब हो जाए, आपको लगे कि हाँ आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये ट्रायल जब सक्सेस होंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बतौर बिजनेसमैन आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगी, आपके अंदर एक पावर, एक स्ट्रेंथ, एक वेल्थ भी डेवलप होगी। तो जब आपकी ये ट्रायल सक्सेस होंगे तो आपके अंदर वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस, वो योग्यता आपको कॉमर्शियल ट्रायल करने के लिए बाध्य करेगी, प्रेरित करेगी कॉमर्शियल ट्रायल करने के लिए। दूसरी तरफ ये भी, अब बिजनेस आपका उसमें प्रारंभिक सक्सेस है। अब आपको मालूम है कि इस सक्सेस को मेंटेन कैसे रखा जा सकता है और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, इसमें वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो कहने का अर्थ ये, नेक्स्ट कॉमर्शियल ट्रायल के लिए अब आपके पास में एक्सपीरियंस भी है, अब आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम भी है, अब आपके पास में कैपिटल भी है। इसलिए आप और अधिक बेहतर तरीके से कॉमर्शियल ट्रायल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम हो गया कि किस तरीके से हम अपनी ट्रायल की फोर्स को, ताकत को, सोर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विभिन्न परिस्थितियों या कंडीशंस के आधार पर। कहाँ पर बेहतर ट्रायल हो सकता है, कहाँ पर बेहतर कॉमर्शियल ट्रायल हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर एक प्रारंभिक डेवलपमेंट की एक रूपरेखा तय होती, प्रारंभिक डेवलप या कहिएगा आदर्श डेवलपमेंट की या मेजर डेवलपमेंट का एक फाउंडेशन तैयार होता है। मेजर डेवलपमेंट का एक फाउंडेशन तैयार होता है, एक बेस तैयार होता है, एक कंडीशंस तैयार होती हैं, एक वो शर्तें तैयार होती हैं जिनके आधार पर मेजर डेवलपमेंट
चाहे वह कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो, चाहे वह इनकम, सेल्स, मार्केटिंग, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट हो, एक बेस तैयार होता है। बेस तैयार होता है तो ये होता है एक एक्शन वेस्ट। दूसरी तरफ आइडिया वेस्ट। आइडिया वेस्ट में जब आपका बिजनेस आ गया है, अर्थात आइडिया वेस्ट में आइडिया, बिजनेस आइडिया बना, बिजनेस आइडिया से वो एक्शन में आया, तब वो बिजनेस बना। बिजनेस बना, अब यहाँ पर तो आपने देखा है कि आइडिया की पावर देखी है, इसलिए आप तो आपके लिए सुटेबल तो यही रहेगा और आपको सूट भी यही करेगा, आपका मन भी उसमें लगेगा, क्योंकि आप आइडिया बेस्ड से आए। आइडिया बेस्ड हैं तो आइडिया के द्वारा और आइडिया डेवलप करो और नया आइडिया लाओ, यहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ, फिर उसको बिजनेस आइडिया में बदलो, फिर उसको बिजनेस जनरेट करो। इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों प्रकार के बिजनेस की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं और इसको उल्लेखित करते हैं, इसको हेडलाइन देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस भाग में हमने इस बिजनेस की, इन दो बिजनेस की बात हमने की है। इन दो बिजनेस की बात की है, अर्थात जब आइडिया बेस से जो कामयाब हो जाए, ठीक है, उस बिजनेस की बात कर रहे हैं। इसलिए अभी इसी को हम मान आगे के बारे में अभी हम नहीं बात करें, हम केवल यहाँ तक आपको ला करके यहीं पर हम आपको अभी छोड़ना चाहते हैं कि यहाँ पर बिजनेस पर आप आ गए हैं। आप चाहे आइडिया बेस्ड से आए हो, चाहे एक्शन बेस्ड से आए हो। आइडिया बेस्ड से आए हो तो आपका आइडिया यहाँ पर एक्शन में बदलने के बाद में कामयाब हुआ है। और यदि मान लिया, यदि इसको आप फाइनल कामयाबी मान सकते हैं, तो फाइनल कामयाबी मान लिया तब तो कोई बात ही नहीं। या एक आइडिया की कामयाबी आप मान सकते हैं, या फिर इसको प्रारंभिक कामयाबी मान सकते हैं। प्रारंभिक कामयाबी मान सकते हैं। यदि आइडिया कामयाब हो जाता है, बिजनेस बन जाता है, तभी आप बिजनेसमैन कहलाएंगे, वो तो एक बात अलग। लेकिन अब यहाँ पर इस दोनों प्रकार के बिजनेस में आने के बाद में अब क्या करना है, अब क्या होना है, अब क्या करना है, अब क्या होना है, ये आप पर निर्भर करता है। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ये आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है, ये आपकी डिमांड पर निर्भर करता है, ये आपकी महत्वाकांक्षा, या आपकी इकोनॉमिक महत्वाकांक्षा, या आपकी कॉमर्शियल महत्वाकांक्षा, इन चीज़ों पर भी अब निर्भर करता है। अर्थात यह एक लेवल है। यहाँ पर बिजनेसमैन शून्य से एक्स्ट्रा है, बिजनेस भी शून्य से एक्स्ट्रा है, बिजनेस भी शून्य से एक्स्ट्रा है, या तो फिर यहाँ पर संपूर्ण है। यदि आप इसको यहीं पर मान लें फाइनल, ओके, तो यहीं पर फाइनल है। और यदि इसको यहाँ से स्टार्टिंग माने कि हाँ, अब यहाँ से अब आपकी कॉमर्शियल लाइफ स्टार्ट होती है, यहाँ से अब आपकी जो आइडेंटिटी है वह एक बिजनेसमैन के तौर पर स्टार्ट होती है, तो सफ़र काफ़ी लंबा है। अन्यथा सफ़र यहाँ पर समाप्त हो गया। जो आपने ट्रायल से शुरू किया था वो आपका एक बिजनेस कामयाब हो गया, एक कॉमर्शियल ट्रायल कामयाब हो गया आपका एक सफ़र, एक जर्नी, क्यों बिजनेस इज ए जर्नी, एक जर्नी पूरी हो गई। लेकिन वही चीज़ आइडिया के मामले में भी कि भाई आपके अंदर एक बिजनेस आइडिया, आपने आइडिया आया या आइडिया लिया, उसको बिजनेस आइडिया में बदला और उसको एक्शन में बदला, वो कामयाब हो गया। यहाँ पर भी आपकी एक जर्नी पूरी हुई। तो ये जर्नी थी आम आदमी से बिजनेसमैन बनने की, एक आम आदमी से मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से एक बिजनेस को खड़ा करने की, एक बिल्डअप करने की। अब यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होती है, यहाँ से दो चीज़ों की जर्नी स्टार्ट होती है। एक आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, दूसरी आपके बिजनेस की जर्नी स्टार्ट होती है। तीसरी चीज़ आपकी कॉमर्शियल लाइफ की भी जर्नी स्टार्ट होती है। अर्थात कॉमर्शियल डेवलपमेंट की। अब यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं। आप पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, या आपका जो बिजनेस है उसका आप डेवलपमेंट करते हैं, या आप अपनी कॉमर्शियल लाइफ को डेवलप करते हैं। ये तीन साइडें हैं। तीन साइडों में तीनों को लेकर के चलते हैं, या किसी एक को प्राथमिकता देते हैं। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी पसंद है, ये आपकी आवश्यकता है, डिमांड है, जो भी कह लीजिएगा।
इसलिए अब यहाँ से हम आगे का सफ़र हम आगे के भाग में बात करेंगे। नमस्कार।